नमस्कार। कभी सोचा है कि उस एक शक्ति के प्रति अपना आभार, अपना धन्यवाद कैसे व्यक्त करें जो इस पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाती है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही खास पर्व की जहां भक्ति सीधे उस सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत यानी सूर्य को समर्पित है। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझेंगे कि सूर्य की पूजा की ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर एक बहुत ही खास त्योहार के जरिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। एक ऐसा महापर्व जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के साथ जुड़ने का एक जश्न है। तो छठ पूजा आखिर है क्या? देखिए, ये 4 दिनों तक चलने वाला एक हिंदू त्योहार है। इसे मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया का शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका असली भाव है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए उनके प्रति अपना आभार जताना। अच्छा, अब इन दोनों देवताओं की भूमिका को समझते हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। एक तरफ है भगवान सूर्य, जो हमें जीवन और ऊर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ है छठी मैया, जो उस जीवन में आने वाली मुश्किलों को दूर करती हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं। दोनों की पूजा एक साथ होना ये जीवन देने और उसे संवारने का एक कमाल का संतुलन दिखाता है। वैसे तो ये पर्व अब दुनिया भर में मनाया जाता है, पर इसकी असली रौनक और धूम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। इन जगहों पर ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो लोगों की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी भी परंपरा की आत्मा उसकी कहानियों में बसती है ना? तो चलिए अब सुनते हैं छठ पूजा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं जो इसके विश्वासों और रीति रिवाजों की नींव हैं। पहली कहानी हमें द्वापर युग में ले जाती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण के बेटे सांब की। उन्हें एक श्राप की वजह से कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी हो गया था और इसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था। तब उनके पिता भगवान कृष्ण ने ही उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने सांब से कहा कि वो पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करें, क्योंकि सूर्य को आरोग्य और अच्छी सेहत का देवता भी माना जाता है। और हुआ भी वही। सांब ने सच्चे मन से पूजा की और एक चमत्कार की तरह वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अपना आभार जताने के लिए, अपना थैंक यू कहने के लिए उन्होंने पूरे भारत में 12 सूर्य मंदिर बनवाए। जी हाँ, 12। इनमें उड़ीसा का मशहूर कोणार्क मंदिर और बिहार का देवार सूर्य मंदिर भी शामिल है। चलिए अब एक दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। ये बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। हालात ये थे कि देवता हारने ही वाले थे, उनका पूरा अस्तित्व खतरे में था। ऐसे निराश करने वाले हालात में देव माता अदिति ने अपने बच्चों को बचाने के लिए छठी मैया की शरण ली। उन्होंने एक ऐसे बेटे के लिए बहुत कठिन तपस्या शुरू की जो देवताओं को जीत दिला सके। और उनकी तपस्या रंग लाई। छठी मैया उनसे खुश हुई और उन्हें एक तेजस्वी बेटे का वरदान दिया। और ये बेटा कोई और नहीं बल्कि खुद सूर्य देव के अवतार आदित्य भगवान थे। उन्होंने ही देवताओं को लीड किया और असुरों पर जीत हासिल की। माना जाता है कि तभी से छठ पूजा बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए की जाने लगी। तो इन कहानियों से क्यों का जवाब तो मिल गया। अब देखते हैं कैसे, यानी इस त्योहार के 4 दिनों के कठिन लेकिन भक्ति से भरे अनुष्ठान को समझते हैं। ये जो 4 दिन की यात्रा है ना, ये अनुशासन की एक मिसाल है। शुरुआत होती है नहाए खाए से, फिर आता है एक बहुत ही कठिन उपवास। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ये पर्व पूरा होता है। सच में ये समर्पण और आत्मनियंत्रण का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो इन सारी कहानियों और रस्मों को जोड़कर देखें तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? ये त्योहार आज भी लाखों लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, अगर संक्षेप में समझें तो छठ पूजा कई सारी सार्वभौमिक इच्छाओं का प्रतीक है। ये सूर्य देव को धन्यवाद कहने का, अपने बच्चों के अच्छे के लिए प्रार्थना करने का, जीवन से रुकावटें दूर करने का और एक खुशहाल समृद्ध जीवन की कामना करने का पर्व है। ये परिवार और प्रकृति दोनों के लिए भक्ति का एक खूबसूरत संगम है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में छठ पूजा जैसे प्राचीन अनुष्ठान जो हमें सीधे प्रकृति से जोड़ते हैं, वो आज भी इतने शक्तिशाली और प्रासंगिक कैसे बने हुए हैं? शायद इसका जवाब आभार और जुड़ाव की उस गहरी मानवीय जरूरत में छिपा है जो हम सबके अंदर है ना? एक दिलचस्प बात सोचने के लिए।